तो ये जो है आज लास्ट सेशन है जिसमें हम बताएंगे सनातन गोस्वामी के डिसअपीयरेंस के बारे में। यानी जो हम सीरीज कर रहे हैं 6 गोस्वामी सीरीज, इसमें से 6 गोस्वामी है। कौन कौन से? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो 6 गोस्वामीज हैं, 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी का आज जो है, हम आज उनके डिसअपीयरेंस के बारे में बताएंगे, कैसे वो डिसअपीयरेंस हुए। और ये जो है क्लासेस आगे भी चलेंगे, तो आप ये मत सोचें अभी सीरीज हमारी पूरी ओवर हो गई है। अभी 6 में से 1 गोस्वामी के जीवन की हमने पूरी कथा सुना दी है और इसमें करीब हमारी 11 से 12 कथाएं लगी हैं। तो आप सोच के देखो, एक गोस्वामी के बारे में कम से कम 12 कथाएं, वो भी मैं जितना हो सके इजी फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश करिए। कम से कम 12 घंटे लगे, तो समय लगता है। अगर आप सोचो कि यूं क्विकली बता दें, यूं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब आप इनकी लाइफ स्टोरी, इनके बारे में जानना चाहते हो, तो आप उसको सुनो, पढ़ो। 6 गोस्वामी के ऊपर बुक है, चैतन्य चरितामृत है, इतना कुछ है इनके बारे में दिया हुआ। तो सनातन गोस्वामी का जो पूरा जीवन है, ये है करीब 70 वर्ष का। पूरे 70 वर्ष ये संसार में लीला इन्होंने करी है। जो ये थे ओरिजिनली, ये है विशाखा सखी की एक दासी। जैसे कृष्ण, राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण के 2 अपनी खास सखियां हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी। तो विशाखा सखी की अपनी एक सर्वेंट है, खास सर्वेंट, जिनका नाम है रति मंजरी, लवंग मंजरी। तो लवंग मंजरी जो है, यही लवंग मंजरी बन के आते हैं सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी का जन्म जब हुआ, वैसे तो देखा जाए तो ये तो कृष्ण लीला में आए थे 5000 साल पहले, मगर जो जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ करीब दोबारा से जब चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु का क्या कारण था आने का? कि लोगों को, जो संसार में जन साधारण लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि हरे कृष्णा क्या होता है, क्या यह राम होता है, क्या हरे का मतलब होता है। तो उन लोगों को ये हरि नाम देने आए, लोगों को भक्ति सिखाने आए, और क्या करके खुद भक्त का रूप ले लिया। और भक्त का रूप कैसे लेंगे भगवान? राधा रानी का अपने ऊपर भाव ले लिया कि कैसे राधा रानी कृष्ण के लिए फील करती है। तो इस भाव को सिखाने के लिए, भक्त के भाव को सिखाने के लिए खुद भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो इनके साथ में और भी कई इनके भक्तगण आए, बहुत सारे थे, पर हम यहाँ पे मेनली 6 गोस्वामी की बात कर रहे हैं। मेनली 8 थे, 8 में से 6 इसलिए जिन्होंने ज्यादातर लीला स्थलियों की डिस्कवरी करी, इसलिए 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन कहते हैं। तो 6 में से सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने करीब 70 साल रहे, मैंने अभी आपको बताया। अभी हमारा चल रहा है 2025 का साल, आज से करीब 500 साल पहले 1486 में जन्म हुआ था गौर पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का। उनसे 2 साल के बाद, 2 से 2.5 साल के बाद जन्म हुआ सनातन गोस्वामी का। तो अगर एक इन शॉर्ट देखा जाए तो 1486 में चैतन्य महाप्रभु और 1488 में सनातन गोस्वामी, एक बेसिक सी डेट देखी जाए। और 1488 से लेके 1558 यानी 70 साल तक इन्होंने लीला करी सनातन गोस्वामी ने। इस 70 साल में से 27 साल ये जो है सनातन गोस्वामी ने अपने जीवन की मैक्सिमम जो लीला करी है, घर पर 27 साल, यानी 27 साल वो राजा हुसैन शाह के अंडर रहते थे, 27 साल की उम्र तक। और 43 इयर्स जो है उन्होंने एक सन्यासी के रूप में बिताया, ट्रैवलिंग सन्यासी, जिसको कोई पेड़ नहीं, कोई घर नहीं, किसी चीज की आसक्ति नहीं, वह ट्रैवल करते और ग्रंथ लिखते और लोगों को प्रचार करते और शिष्य बनाते। ऐसे इन्होंने काम किया। तो आप सोचो इनका भक्त का स्तर कितना ऊंचा था। यहां तक कि पिछली हमने क्लास में बताया, शिवजी जो थे, शिवजी जैसे भक्त जिनको बोला गया कि वैष्णवों में सबसे परम है, तो शिवजी एक बार बैठे थे, अपने शिवलिंग के रूप में बैठे थे चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में। तो पिछली क्लास में बताया कि सनातन गोस्वामी वहां बैठ के भजन किया करते थे। पहले ये रहते थे कहां पे? रामकेली। जन्म हुआ बांग्लादेश, जैसोर बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश ईस्ट बंगाल कहलाता था, बाद में शिफ्ट हुए रामकेली, वेस्ट बंगाल में राजा के अंडर काम किया। फिर आए वृंदावन, फिर वृंदावन में मदन मोहन मंदिर बनवाया, और मदन मोहन मंदिर के बाद ये गोवर्धन चले गए, और वहां पे गोवर्धन में एक वैरागी के रूप में रहते थे
चक्रेश्वर महादेव पे भजन करते थे। तो वहां पे बैठ के भजन करते तो शिव जी ने कहा इनको कि अरे यहां से उठ के मत जाओ। कह ले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मच्छर बहुत काटते हैं, ग्रंथ नहीं लिखे जाते, भजन नहीं हो पाता, मच्छर डिस्टर्ब करता, आता ना कान में और मार भी नहीं सकते मच्छर को। तो शिव जी ने स्वयं आके मच्छर के देवता को बुलाया और इनको सारे मच्छरों को भगवाया। तो आज के समय में आज भी उस छोटे से एरिया में चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में वहां पे मच्छर नहीं दिखाई देते। और जगह आपको दिखाई देंगे पर उस जगह पे मच्छर नहीं होते, क्योंकि वहां पे शिव जी ने उन पे कृपा करी कि मैं तुम्हारे पे कृपा करता हूं कि यहाँ पे तुम्हें कोई मच्छर नहीं काटेगा और यहाँ बैठ के भजन करो। अब आता है कि जब ये गोवर्धन में रह रहे थे, तो गोवर्धन में रहते रहते ये ऐसा नहीं था कि पूरे दिन बस बैठे रहते थे, जप करते थे, परिक्रमा लगाते थे। परिक्रमा चैंटिंग के साथ साथ, जैसा हम करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंटिंग करते हुए परिक्रमा करते थे। गोवर्धन की जो आम परिक्रमा है वो है 7 कोस। 7 कोस, एक कोस में होता है, वो वाला कोसना नहीं है, ये कोस है, ये मल्टीप्लीकेशन, जैसे किलोमीटर मीटर होता है ना, वैसे हिंदी का एक कोस है। तो कोस का मतलब होता है एक कोस में 3 किलोमीटर। तो 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा है, तो 7 कोस का मतलब 7 × 3, 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा है। 7 कोस 21 किलोमीटर परिक्रमा बनती है। पर ये वो वाली नहीं लगाते थे, ये लगाते थे 12 कोस की परिक्रमा। आप कहोगे प्रभु जी ये कौन सी परिक्रमा है? लास्ट ईयर हम भक्तों को गोवर्धन में लेके गए, तो गोवर्धन में हमने भी परिक्रमा लगाई पूरी 21 किलोमीटर की। तो भक्त पूछ रहे थे ये बड़ी परिक्रमा छोटी परिक्रमा, तो बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर कहते हैं वहां पे, छोटी परिक्रमा 9, तो 12 + 9 कितने हुए? 21 किलोमीटर। तो भक्तों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये तो 21 किलोमीटर ही बहुत लंबी लग रही है। तो मैंने कहा सोच के देखो, जो वो थे वो लोग बाहर से लगाते थे परिक्रमा। जो बाहर की परिक्रमा है गोवर्धन से बिल्कुल बाहर बाहर, मतलब आप कह सकते हो हाईवे एरिया से, उस समय कोई हाईवे नहीं था, जंगल था, तो वहां से लगाते थे वो चंद्र सरोवर बिल्कुल बाहर बाहर से। वो बनता 12 कोस। एक कोस में अभी बताया 3 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते थे डेली। डेली 36 किलोमीटर की एक परिक्रमा डेली। आप ध्यान से सुनो, डेली। और खाना पीना क्या था? खाना कुछ था ही नहीं, क्योंकि भिक्षुक के समान रहते थे और कभी किसी से कुछ नहीं, जो मिल गया ठीक है। कभी शिष्यों ने बता दिया कि खा लो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज बिना खाए परिक्रमा, ऐसे परिक्रमा करते थे। और इनका कोई ऐसा नहीं था कि कोई रूट पे रुक गए या थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, पानी पी लिया, थोड़ा सा लिम्का ले ली या जैसे आमतौर पे हम कहीं जाते हैं यात्रा में तो लिम्का ले ली, कुछ और मिरिंडा पी लिया, कुछ और हो जाए थोड़ा सा लेमन सोडा, नहीं, ऐसी कोई परिक्रमा नहीं। कॉन्टिन्यूअस चलते थे, कॉन्टिन्यूअस दर्शन भी करते थे और चलते रहते थे, ये इनका भाव था। अब आप सोच के देखो, डेली कोई 36 किलोमीटर चल रहा है विदाउट एनी फूड वाटर, तो उसका हालत क्या हो जाएगी? एकदम दुबले पतले थे सनातन गोस्वामी, मगर भक्ति का बहुत बड़ा तेज था इनके अंदर। तो ये वही खाते थे जो इन्हें ब्रजवासियों से भिक्षा के रूप में मिलता था, बस। और वो भी कैसे? भगवान को भोग लगा के, ऐसे नहीं कि जो मिला घट करके खा लिया, भोग लगा के ही ये खाया करते थे। ये एक बड़ी शिक्षा है कि कैसे इनके परिक्रमा का भाव था। ऑब्वियसली आज के समय में हम ऐसी परिक्रमाएं नहीं लगा सकते, इतनी हार्डकोर परिक्रमा, पर हमारा क्या भाव होना चाहिए कि जब हम परिक्रमा लगाएं तो हमारे हाथ में माला जरूर हो, हम माला करें। अगर हम परिक्रमा लगाते लगाते एक भी माला करते हैं, 2 भी माला करते हैं, तो जो आप घर पे माला करते हो उससे 1000 गुना कृपा मिलती है जब हम धाम में जाते हैं। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे बद्रीनाथ हो, रामेश्वरम हो, कहीं पे भी जाएं 1000 गुना उसका ज्यादा फल मिलता है। तो वो फल क्या है? भक्ति का फल, यानी 1000 गुना ज्यादा भक्ति मिलेगी अगर हम वहां करते हैं। तो इसलिए हमारा एक रूल होना चाहिए कि जब भी हम परिक्रमा के लिए जाएं, चैंट करते हुए जाएं। तो आज का टॉपिक यही है कि कैसे अब इन्हें गोवर्धन शिला मिली। तो आज आपको बताते हैं कैसे। आमतौर पे सनातन गोस्वामी अभी बताया 36 किलोमीटर यानी 12 कोस की परिक्रमा लगाते थे। तो एक दिन ये परिक्रमा मार्ग में चल रहे थे, परिक्रमा मार्ग पे चलते चलते कुसुम सरोवर पहुंचे। जैसे आपने सुना भी होगा, गाना आता है, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे। तो ऐसा आपने गाना भी सुना होगा, बहुत फेमस है। तो एक कुसुम सरोवर नाम की एक जगह है जिसको सखी स्थली कहती है। वहां पे राधा कृष्ण की मिलन की स्थली होती थी और वहां पे उनका रासलीला भी
होती थी कुसुम सरोवर पे। आज के जमाने में वो एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है, लोग वहां आते हैं, फोटो खिंचाते हैं कि जयपुर के राजाओं ने सुंदर किले बनवाए थे भगवान की सेवा के लिए। पर हम लोगों का भाव क्या हो गया, हम लोगों का भाव थोड़ा उल्टा हो गया। हम लोगों का भाव हो गया फोटोग्राफी, सिर्फ फोटोग्राफी तक रह गए और हमें कुछ नहीं पता कुसुम सरोवर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वाली बात है। तो कुसुम सरोवर पे पहुंचे सनातन गोस्वामी, हरे कृष्णा ऐसे जोर जोर से जपते हुए पहुंचे। उसी समय वहां पे झाड़ियों में से कृष्ण प्रकट हुए। अब कृष्ण ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा था, आइडेंटिटी को बताना नहीं चाहते थे कि मैं ओरिजिनली कृष्णा हूं। तो उन्होंने सनातन से बोला, अरे तुम्हारी इतनी अधिक उम्र हो गई है, इतनी बूढ़ी उम्र में तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? सनातन को बोला। सनातन गोस्वामी ने कहा, कहां बूढ़ी उम्र, कह रहे ये कोई भगवान के लिए कैसा कष्ट होता है, इसमें तो मुझे आनंद आता है। और हम क्या बोलते हैं, हमें कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के लेवल पे, वो आत्मा के लेवल पे बात कर रहे हैं। यानी आत्मा को जितना भगवान से मिलाओ, जितना भक्ति में लगाओ, आनंद आता है। हम क्या बोलते हैं, शरीर दुख रहा है, कष्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं शरीर के प्लेटफॉर्म पर है ही है। तो उन्होंने, कृष्ण ने बोला, एक भेष बदले में कृष्ण प्रकट हुए, बोले इनको, बोले बाबा कहां जा रहे हो? अरे सनातन, अरे बाबा आपकी कितनी उम्र हो गई है, इस उम्र में तो आपको परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। कौन ध्यान देगा, कभी आप गिर जाओ, चक्कर आ जाए, गर्मी इतनी होती है, सर्दी इतनी होती है, क्या करोगे वहां पे अगर गिर गए तो? पर ये अपने परिक्रमा पे दृढ़ थे। सनातन ने कहा कि मैंने एक प्रण लिया है, प्रतिदिन मैं गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। कितनी? 12 कोस की, यानी 36 किलोमीटर की परिक्रमा लगाऊंगा। ये नहीं कि आज थक गए तो शॉर्ट वाली लगा लेंगे, या आज आधी लगा लेंगे आधी कल, नहीं। बोले मेरा प्रण है रोज 36 किलोमीटर की परिक्रमा। अब ये नहीं माने, कृष्ण हंसे। तो कृष्ण ने कहा, एक काम करो, मेरे पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करके बिठा के लेके चलूंगा। अब इन्होंने कहा, सनातन ने, अरे ये कोई परिक्रमा होती है? अरे कोई अगर किसी को उठा के चलता है ना तो फल उसको मिलता है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं स्वयं चल के जाऊंगा। इससे आप क्या दूसरा मतलब समझे कि परिक्रमा में जब भी जाएं खुद से अपने पैर से चले तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, अब इसमें आता है कि प्रभु जी आप वहां बूढ़े हो गए, हमारे पैर इतने नहीं साथ देते, तो क्या करें? तब आप रिक्शा लें, तब आप गाइड लें, पर आप कम से कम जो वहां की महिमा है, क्यों परिक्रमा लगानी चाहिए, क्यों धाम आना चाहिए, उसको सुने। और वो किससे सुनेंगे? जब साथ में भक्त होंगे। अकेले तो बहुत मुश्किल है ये सब जान पाना, किसी को पता होना चाहिए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बहुत बोला, कृष्ण ने, अरे चलो ना, अरे चलो मेरी पीठ पे बैठ जाओ। पर सनातन गोस्वामी टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अपने वचन में दृढ़ रहे। तो इससे भगवान कृष्ण को बहुत खुशी हुई, आनंदित हुए कि मेरा भक्त मेरे को पाने के लिए, यानी गिरिराज की परिक्रमा लगाने के लिए कितना दृढ़ है, कितना स्ट्रांग है। बहुत खुश हुए। पर अब आगे आती है बात, अब कृष्ण को अंदर ही अंदर दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? अरे भगवान को दुख क्यों हो रहा है, जबकि वो तो एक शरीर है ही नहीं, होते जीव आत्मा, तो शरीर के लिए क्यों दुख हो रहा है? पर भगवान को, क्योंकि जितने भी हम जीव आत्मा है भगवान के एक तरह से संतान ही हैं, तो भगवान को क्या, माँ बाप को दुख नहीं लगेगा कि मेरा बेटा इतने कष्ट में मेरे लिए सेवा कर रहा है? तो ऐसे ही उनको दुख लगा कि अरे कैसे चल रहा है ये, और मैं जो हूं मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। तो अब कृष्ण जो है, कृष्ण ने उसी समय अपना पांव जो है एक गोवर्धन शिला पर रखा। भगवान कृष्ण ने अपनी वंशी पकड़ी और गोवर्धन शिला पे अपना पांव रख दिया, और उनके पांव के, उनके पैरों के जो निशान है कमल चरण, वो उस पे छप गए। मतलब कृष्ण का जैसे ही पैर पड़ा तो वो उस पे, शिला पे, गोवर्धन के पर्वत पे छप गए। अच्छा, एक क्वेश्चन भक्त और करते हैं, गोवर्धन इतना ऊंचा क्यों नहीं है? पहले तो बहुत ऊंचा था। तो उसको पुलस्त्य मुनि का श्राप लगा। वैसे कोई श्राप दे नहीं सकता, पर श्राप लगा, ऐसी लीला हुई कि वो सुई, मतलब छोटा छोटा होता जाता है, सुई के बराबर छोटा छोटा उसका वो होता जा रहा है, साइज घटता घटता घटता, एवरी ईयर वो घट रहा है। इस कारण से अब वो कब से है गोवर्धन? आज का है। गोवर्धन कहते हैं सतयुग में भी था। तो आप सोच के देखो, इतना छोटू हो गया गोवर्धन। अब तो दिखाई कैसे देगा? आप ऐसे देखोगे पर दिखेगा आपको थोड़ा सा ही। हाइट अब कुल मिला के 30-35 फुट ही हाइट रह गई है गोवर्धन की, वो भी हाईएस्ट पीक कोई होगी 30-35 फुट, वो भी मैं बोल रहा हूं। तो बाकी गोवर्धन अब इतना हो गया है, आने वाले समय में शायद वो अप्रकट हो जाए, लोगों को गोवर्धन दिखाई ना दे। अच्छा गोवर्धन था, कहाँ है, देखेंगे प्लेन जमीन ही है। तो ये बात है। तो भगवान कृष्ण के समय में एक बहुत ऊंचा पर्वत था गोवर्धन, तभी तो ऐसे करके उठाया इस छोटी सी लेफ्ट हैंड की उंगली पे।
तो भगवान कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत पे चढ़ जाते थे अपने ग्वाल बाल राधा रानी सबके साथ में, मगर सनातन गोस्वामी गोवर्धन पर्वत पे नहीं चढ़ते थे। रीजन क्यों है? क्योंकि गोवर्धन को हम भगवान मानते हैं। गोवर्धन एक भगवान है और कोई अपने भगवान पे पैर रखता है क्या? नहीं। इसलिए हम गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते। आम लोग चढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, पर एज अ भक्त जो महाप्रभु को फॉलो करता है उसको गोवर्धन कभी नहीं चढ़ना चाहिए, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर रख दिया तो कम से कम हम प्रणाम कर सकते हैं और अपने माथे से छू सकते हैं। गोवर्धन पे हमें नहीं जाना चाहिए। क्या करोगे ऊपर देख के? आगे 30 फुट तो आपको बालकनी भी दिखा देगी आपकी। अपनी सेकंड फ्लोर पे खड़े हो जाओ, वहीं से 30 फुट का दिख जाएगा, या थर्ड फ्लोर पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, वहीं से दिख जाएगा 30 फुट कितना होता है। बहुत ऊंचा जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आती है बात कि सनातन गोस्वामी परिक्रमा लगाते थे तो भगवान कृष्ण को दया आई उन पे, तो उन्होंने अपने पैर से एक शिला पे वो चरण चिन्ह बना दिए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को दे दी कि ये सनातन है बाबा, सनातन ये आपके लिए गोवर्धन शिला है, इसको अपने साथ ले जाओ, इस पे तुलसी और जल डाल के इसकी सेवा करना। ज्यादा कुछ नहीं, क्या करेंगे? भोग लगाने को, खाने अपने ही खाने का कुछ पैसा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, क्या है? बस एक माला में भी कैसी है, वो कपड़े का अपना फाड़ के ऐसे करके बनाया हुआ है और उसी माला झोली में जप करते हैं। तो बस उसी माला झोली में उनको जप करना होता था। अब उस माला में माला संभालेंगे या उनको संभालेंगे? तो उन्होंने कहा भगवान ने कि आप केवल यमुना जल और तुलसी से इनकी सेवा कर देना। अब सनातन गोस्वामी को ये प्रदान हो गई, पर उन्हें नहीं पता था कि ये भगवान ने दी है। उन्हें बस ये था कि ये साक्षात गोवर्धन पर्वत की शिला मुझे मिली है। अब एक और क्वेश्चन इसी में ही कि गोवर्धन जाए, घर पे गोवर्धन शिला ले आए, हरिद्वार जाए शालीग्राम ले आए। देखो आमतौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई इन चीजों को उठाता है, मान लो आपने एक गोवर्धन पर्वत की शिला उठाई, उसका वजन था 2 किलो, तो अब हमें 2 किलो का सोना वहां पे किसी को दान कर देना चाहिए। अब आप सोच के देखो 2 किलो सोना, 10 ग्राम सोने की कीमत ही 80,000 रुपए है करीब करीब। मैं गलत होऊंगा तो शायद और ज्यादा या कम भी हो सकती है, पर मैं एक 80,000 एक एवरेज लेके चल रहा हूं। एक तोला सोने का क्या होता है? 10 ग्राम सोना, जरा सा जो कान में लोग पहनते हैं, या उसमें भी थोड़ा सा एडिड वैलिड होके कोई रिंग बना लेते हैं। तो आप सोच के देखो उतना ही वेट का आपको सोना रखना होगा या कुछ हीरा जवाहरात। बेटर है उठाए ना। और जिसके घर में है तो वो कब कैसे मिलती है? वो तभी जब कोई उसको दान दे दे। क्या करेंगे अगर हम मान लो ले भी आए अपने घर में? गोवर्धन एक ऐसा चीज नहीं है जैसे हम विग्रह लाते हैं, ठीक है, हम चाहे वो कृष्ण राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, या गौर निताई हो, या जगन्नाथ जी हो, कोई भी हो, तो उनको हम बाजार से लाए, बाजार के बाद हमने उनकी सेवा करनी स्टार्ट करी तो वो भगवान माने जाते हैं। तब वो भगवान होते हैं, मगर जब तक दुकान में वो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है मगर भगवान का विग्रह अभी नहीं बना। मगर गोवर्धन शिला कभी मूर्ति था ही नहीं। गोवर्धन शिला साक्षात भगवान है, वो प्राण प्रतिष्ठित भगवान है, उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठित कुछ नहीं कराने की जरूरत। शालीग्राम भगवान विष्णु है, गोवर्धन भगवान विष्णु या कृष्ण कह लें तो वो भी भगवान साक्षात है, उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए हम उनपे ना पैर रखते ना खुद उठा के लाते, ये है। इसलिए गोवर्धन शिला को ऐसे नहीं उठाना चाहिए। अब आता है बिजनेसमैन की बात, वो उठाते हैं गंडकी नदी से शालीग्राम को उठा के बेच देते हैं, तो क्या अच्छी बात है? उनको बहुत बड़ा पाप मिलेगा, नरक जाना पड़ सकता है इसके लिए। तो ऐसा काम जो कर रहा है कि उसने शॉप खोल ली, शालीग्राम बेच रहा है, क्यों बेचना है? क्या दुनिया में सिर्फ शालीग्राम ही पत्थर रह गया उसको खरीदने के लिए, भक्ति भाव के लिए? और भगवान को प्रकट होना होगा ना, तो वैसे किसी दीवार से प्रहलाद के लिए तो खंबे से प्रकट हो गए, तो उनको गोवर्धन की भी क्या जरूरत, या उनको शालीग्राम की सिर्फ क्या जरूरत? प्रकट होना होगा तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं ना। इसलिए ला के अपने घर में ऐसे नहीं रखना चाहिए हमें आमतौर पे, इसलिए हमारे मंदिरों में ये दिखाई देती है। अब आगे आता है कि जब कृष्ण ने उन्हें बताया कि प्रतिदिन जो है, अब तुम्हें इसको ले तो गए, अब तुम इसकी केवल 4 बार परिक्रमा करना। कितनी? डेली बस 4 परिक्रमा तुम्हें करनी है, ज्यादा नहीं लगानी। मतलब 1 2 3 4 4 बार परिक्रमा करी, यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हो गई। एक शिला, इतनी सी शिला, और उसकी 4 परिक्रमा को कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड, आई थिंक 8 सेकेंड, 4 सेकेंड, फटाफट इतना ही टाइम लगेगा, 10-15 सेकेंड 4 परिक्रमा एक छोटे से शिला की परिक्रमा लगाने के लिए। तो आप सोच के देखो, एक छोटी सी शिला की उन्होंने कहा भगवान ने कि अब से, क्योंकि आप बूढ़े हो गए तो अब से आप इसकी परिक्रमा लगाना।
तो भगवान ने उनको प्रदान करी और वहां से अंतर्धान हो गए, डिसअपियर हो गए। तो सनातन गोस्वामी देख नहीं पाए कि कौन ग्वालबा लाया था, कौन ग्वाला था जो मुझे दे के गया, तो बेचैन हो गए। तो सनातन गोस्वामी की ऐसी अवस्था देखकर बेचैनी हो रही थी ना कि कौन देके गया मुझे इतना अमूल्य वह चीज, गोवर्धन पर्वत की शिला देके चले गए साक्षात, और मैं कैसे इनकी सेवा करूंगा। तो भगवान कृष्ण अपने गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। अब भगवान जो है गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। और वो गोपीनाथ जी पता है कौन सा स्वरूप था? जो आप गोपीनाथ मंदिर में देखते हो, जयपुर में गोपीनाथ जी का विग्रह है। अब पिछले साल भक्त को लेके गए जयपुर में, जिसको गुप्त वृंदावन कहते हैं। अभी कुछ समय पहले भी क्लास में बताया था कि कई विग्रह वृंदावन से, क्योंकि औरंगजेब ने तोड़ के तुड़वाओ इनके मंदिर, मरवाओ इनको, काट डालो, मुसलमान बना डालो। तो बहुत से विग्रहों को राजा जय सिंह, जयपुर के राजा जिनके नाम से जयपुर पड़ा, तो वो और कई जयपुर के राजा इनको जयपुर लेके आ गए, अलग अलग विग्रहों को। उसके बाद से जो ये थे गोपीनाथ जी का विग्रह है, राधा गोविंद देव का विग्रह है, ये जयपुर में है। बहुत से भक्तों को ये तो पता है कि गोविंद देव का मंदिर कहाँ है, पर गोपीनाथ जी का मंदिर बहुत कम लोग जाते हैं। तो गोपीनाथ जी का मंदिर वही विग्रह है 5000 साल पहले जो भगवान ने साक्षात थे, और वही गोपीनाथ जी जो है उन्होंने उसी स्वरूप में सनातन गोस्वामी को दर्शन दिए, और सनातन गोस्वामी उसी समय दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ने लगे। तो आज आपको एक फोटो भेजी थी ग्रुप में, आपने सबने अगर व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो फोटो बहुत क्लियरली दी हुई है कि कैसे सनातन गोस्वामी गोपीनाथ जी के आगे ऐसे साक्षात ऐसे करके उनको हाथ जोड़ते हुए बैठे हुए हैं। आगे अब वो सोचने लगे सनातन गोस्वामी की, है भगवान मेरे आंखों के सामने आ गए। उन्होंने स्तुतियां प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, बोलो श्री गोपीनाथ भगवान की जय, और हरि बोल करके झूम उठे। और उसको बाद में बहुत दुख हुआ उनको कि मैं गोपीनाथ जी को पहचान नहीं पाया, वो ग्वाले के रूप में आए, उन्होंने साक्षात अपने चरण लगा के मुझे शिला दे दी, अब मैं क्या करूंगा। इतना वो जो है उनको बड़ा दुख रहता था। अपना बाकी का जीवन बिताने के लिए वो चक्र तीर्थ यानी चक्रेश्वर महादेव में ही रहने लगे। चक्रेश्वर महादेव वहीं पे जहां पे गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव है, उसको चक्रेश्वर महादेव कहते थे, तो वहीं पे रहने लगे। तो गोवर्धन में जब वहां पे रह रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आगे इसकी सेवा कैसी होगी। पर आगे उनकी सेवा के लिए 6 में से जो एक गोस्वामी थे, जो सबसे छोटे थे, सबसे बड़े सनातन, सबसे छोटे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जी ने सोचा कि अब जब सनातन गोस्वामी अपने शरीर छोड़ के जा चुके थे, तो उनको शिला को वो गोवर्धन से लेके वृंदावन लेके आ गए। और वृंदावन में जीव गोस्वामी के विग्रह थे, जैसे हर आचार्य का अपना विग्रह होता है। जैसे स्वामी हरिदास का, जो कुंज बिहारी हरिदास लिखते हैं ना, कुंज हरिदास, स्वामी हरिदास, उनका था बांके बिहारी। वैसे ही सनातन गोस्वामी का राधा मदन मोहन, रूप गोस्वामी का राधा गोविंद देव, वैसे ही जीव गोस्वामी के बने राधा दामोदर। उन्होंने राधा दामोदर जो मंदिर था, अपने राधा दामोदर मंदिर में उस शिला को लिखवा दिया। और आपको पता है राधा दामोदर मंदिर कौन सा है? ये वही मंदिर है जहां पे प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले 6 साल वहां रहे थे। यानी प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो 6 साल वो उसी मतलब वहां से अप एंड डाउन किया करते थे। मतलब चांदनी चौक छिपीवाड़ा, कभी यहां आ जाते थे, कभी वृंदावन, वहां लिखने का काम करते थे, छपाने के लिए चांदनी चौक दिल्ली आ जाया करते थे। ऐसे 6 साल उन्होंने काटा। तो जो आज भी प्रभुपाद जी का वहां पे राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी का रूम बना हुआ है, छोटा सा रूम है, और छोटा सा उनका बहुत छोटा सा किचन है वहीं साथ में ही। और वहीं राधा दामोदर मंदिर में ही बड़े बड़े राधा कृष्ण के 4 विग्रह हैं। तो वहां पे आप देखोगे राधा दामोदर के आगे एक शिला है। बहुत से लोग सुनते नहीं, भीड़ होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, चले जाते हैं। उनके आगे एक शिला है, तो भगवान गोपीनाथ जी के चरण चिन्ह उस पर बने हुए हैं, और उसकी बोलते हैं। और उसमें ये बकायदा ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वो गोवर्धन पर की परिक्रमा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो कुछ देखना चाहता है ई रिक्शे के थ्रू या किसी के थ्रू गाड़ी में जाके, तो देखे, वो अच्छी बात है। पर अगर उसको लगता है कि अब मेरी शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, मैं परिक्रमा कर ही नहीं सकता हूं, हाथ पैर बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो अब वो क्या करे, भगवान से प्रार्थना करे,
उसी गोवर्धन शिला से और उसके 4 परिक्रमा लगा ले। वो जो राधा दामोदर मंदिर है उसकी 4 परिक्रमा लगा ले। अगर आप 4 परिक्रमा लगा लेते हो तो जैसे सनातन गोस्वामी को भगवान ने कहा था कि 4 परिक्रमा लगाने पे पूरी गोवर्धन परिक्रमा लगाने का फल मिलता है, वैसे ही उस शिला की केवल 4 परिक्रमा आपको मंदिर में ऐसे घूमना है 4 बार। मुश्किल से 4 मिनट लगेगा आपको, 4 मिनट से भी कम। अगर तेज चलोगे तो शायद 2 मिनट में भी हो जाए, 1.5-2 मिनट में। 4 बार उस मंदिर की ऐसे करके परिक्रमा लगानी अंदर ही अंदर, तो आपको पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने का फल मिलता है। हरि हरि बोल। कितनी खास बात है। इसलिए वहां पे वो शिला राधा दामोदर मंदिर में आज भी रखी हुई है, पर वो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे कहोगे कहां है कहां है कहां है, वो ऐसे पत्थर रखा हुआ है, आप कहोगे पत्थर पत्थर है तो उसमें भगवान के पैरों के निशान बने हुए हैं राधा दामोदर मंदिर में। अब ये कैसे पता चलेगा? जब हम साथ में जाएंगे। हालांकि वहां के भक्त बताते हैं, कई भक्तों को पर कोई सुनता नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत से लोग सिर्फ ढोल नगाड़े लेके अंदर आते हैं, बजाते हैं, चले जाते हैं। तो अब कोई इंटरेस्ट लेगा तो वो बताएंगे ना। इंटरेस्ट लेने वाले को भी बताया जाता है, इंटरेस्ट ना ले तो उसको कोई कुछ नहीं बताएगा। तो हम भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं जब हमारी ऐसे उम्र आगे बढ़ने लगे। तो सनातन गोस्वामी जो है, अब आता है इनकी डिसअपीयरेंस की बात। तो एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जिंदगी में कभी 6 गोस्वामी एक साथ मिले हैं? जो हम फोटो देखते हैं इस्कॉन में कि 6 गोस्वामी एक साथ खड़े हुए हैं, क्या सच में प्रभु जी 6 गोस्वामी कभी लाइफ में एक साथ मिले थे? कोई ऐसा इंसिडेंट है? हाँ, ऐसे कई इंसिडेंट है। तो सनातन गोस्वामी जो है ये थे रति मंजरी या लवंग मंजरी। रति या लवंग मंजरी एक ही बात है। विशाखा सखी जो है ना कृष्ण लीला में, उसकी अपने खास सर्वेंट थी ये रति मंजरी, जिनका नाम बाद में चैतन्य महाप्रभु के समय में हुआ सनातन गोस्वामी। यही रति मंजरी या लवंग मंजरी बन के आई सनातन गोस्वामी के रूप में। तो इन्होंने 27 साल राजा हुसैन शाह के अंडर काम किया। 27 साल, 70 साल का इनका जीवन था। 27 ईयर्स हुसैन शाह के अंडर रहे। 43 ईयर्स, 43 वर्ष ये रहे हैं वृंदावन में एक भजनानंदी के रूप में। प्रचार भी करते थे, भजन भी करते थे, एक सन्यासी के रूप में। 43 ईयर्स इस प्रकार से इन्होंने रहे। कई इन्होंने ग्रंथ भी लिखे। आमतौर में ये बहुत प्रसिद्ध थे, ब्रजवासी लोग इनको बहुत प्रेम करते थे, अपना गुरु मानते थे, कोई अपना पिता मानता था, इस तरह से रहा करते थे। तो 1558 की बात है, 1488 में जन्म हुआ, जब इनको 70 साल हो गए। 70 साल में जब इनकी उम्र हुई, 1558 वो साल चल रहा था इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। आषाढ़ का महीना था, जून का महीना आप कह सकते हो, जब तेज गर्मी होती है। पूर्णिमा का समय था। उस दिन आता है आषाढ़ की पूर्णिमा पे व्यास देव जी का जन्म। तो व्यास देव जी के जन्म के उत्सव पे लोग एक तरफ व्यास जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, सारे पुराण लिखे, वेद लिखे, उपनिषद, वही साक्षात भगवान व्यास देव। तो वेद व्यास जी का लोग इधर जन्म मना रहे हैं, सारे लोग बहुत खुश हैं। और उसी को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, लोग विश भी करते हैं, आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई, आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई। तो गुरु कौन थे? असली गुरु तो साक्षात भगवान कृष्ण वेद व्यास के रूप में ही है। तो गुरु पूर्णिमा का सब धूमधाम से त्योहार मना रहे थे, फेस्टिवल मना रहे थे। आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन था। 6 के 6 गोस्वामी मिले। 6 के 6 गोस्वामी ये मिले चक्र तीर्थ गोवर्धन में, गोवर्धन में मिले। तो आप जो ये फोटो देखते हो ना, 6 गोस्वामी खड़े हुए हैं। ये जो आप देखते हो 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन एक साथ खड़े हुए जब कर रहे हो, ग्रीन कलर की फोटो है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए। ये 6 के 6 गोस्वामी गोवर्धन में मिले। सब ने सनातन गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया, सारे गोस्वामी ने, क्योंकि 5 गोस्वामी में से सबसे बड़े, 6 के 6 में से सबसे बड़े थे सनातन। सनातन को प्रणाम किया। तो उसी दिन की बात है कि 6 के 6 गोस्वामी ने सोचा कि अब परिक्रमा तो हम लगाते ही हैं, आज भी परिक्रमा लगाई जाए। तो सनातन गोस्वामी के नेतृत्व यानी उनकी लीडरशिप में आज हम यहाँ पे ब्रजमंडल यानी गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे 36 किलोमीटर वाली। सारे चलने लगे, हरि बोल 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 हरि बोल। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। तो सनातन गोस्वामी जो है अपनी परिक्रमा शुरू करने से पहले एवरी डे
मानसी गंगा का स्नान करते थे। मानसी गंगा और हरिद्वार में बहने वाली गंगा, हरिद्वार क्या है जो उससे पीछे भी बह रही है, चाहे वो ऋषिकेश में बहे, देवप्रयाग में बहे, चाहे आप गौमुख ग्लेशियर में चले जाएं, सतोपन चले जाएं, बद्रीनाथ में चले जाएं, कहां मर्जी चले जाएं, जो भी गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी जो भी गंगा है वही साक्षात मानसी गंगा गोवर्धन में है। भगवान कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया गोवर्धन में, तो वो बन गई मानसी गंगा। बोले ब्रजवासियों को बाहर नहीं जाने दूंगा अपने ब्रज से, तो मानसी गंगा वो पड़ गया। तो मानसी गंगा में रोज स्नान करते और गोवर्धन की परिक्रमा करते। पर वो दिन बड़ा अलग था। 6 के 6 गोस्वामी जो है उन्होंने सनातन गोस्वामी के साथ जाना था, पर सनातन गोस्वामी अपनी भजन कुटीर में चक्र तीर्थ चकलेश्वर महादेव में बैठे थे। चकलेश्वर महादेव में बैठे बैठे जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, ऐसे करके जप कर रहे थे। चैंटिंग करते करते, इसको कहते हैं समाधि। एक समाधि होती है बैठे बैठे बस ऐसे मुंह नीचे लटका लिया, नहीं, चैंटिंग करते करते समाधि यानी स्थिर मन हो गया। अपना मन पूरी तरह से भगवान में लगा दिया, भगवान की लीला में एंटर कर गए और इस शरीर को उन्होंने परमानेंटली ही छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी जिनको मानसी गंगा से बाद अपनी भजन कुटिया के बाद आगे मूव करना चाहिए, ये मूव ही नहीं करे, वहीं के वहीं समाधि में स्थिर के स्थिर बैठे रहे। और उसी दिन जो बाकी के 5 बचे गोस्वामी थे उनको पता चल गया कि सनातन गोस्वामी ने फाइनली अपना जो वैसे तो उनका शरीर आध्यात्मिक शरीर था, साधारण शरीर वाला कभी भी 36 किलोमीटर की ऐसी परिक्रमा नहीं लगा सकता बिना खाए, खाते ही नहीं थे। वो बताना पड़ता था, अरे बाबा खा लो, खाते ही नहीं थे। तो बैठे बैठे ही वो समाधि में पहुंच गए, हरे कृष्णा जपते हुए। और समाधि का मतलब यानी एक्चुअली वो वहां से बैठे बैठे वो भगवान कृष्ण की लीला में एंटर कर गए। इसका मतलब आपको समझ में आया, वहीं बैठे बैठे लीला में एंटर कर जाना। ऐसे आप बताओ किसका डिसअपियरेंस हुआ? ऐसे ही डिसअपियरेंस हुआ प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी का आपने किसी ने डिसअपियरेंस की वीडियो देखी है? वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनके मुंह के आगे वो डिक्टाफोन लगा रखा है, माइक ऐसे लगा रखा है, और वो बोल रहे हैं भागवतम का 10th कैंटो, और वो एक ही बात बोल रहे हैं। आपने धीरे धीरे सुना वही होगा कि बोल रहे हैं कि इफ वी वांट टू ग्रो वी हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज, है ना, वो बोल रहे हैं पूरा उसमें। तो वो भागवतम की 10th कैंटो को ही ट्रांसलेशन दे रहे थे। तो उसी तरह आप सोचो, भगवान की भक्ति में जब कोई अपने शरीर, पूरा मन स्थिर होकर अपना शरीर को त्याग देता है, यानी अपने शरीर को छोड़ देता है, तो वो भगवान के कहां जाएगा? अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम। जैसा जैसा वो स्मरण करेगा वैसा वैसा उस भाव को प्राप्त होगा। या फिर एक श्लोक में बोला गया अंत काले च माम एवा, जैसे जैसे अंत काल में वो स्मरण करेगा मैं उसको संसार से मुक्त कर दूंगा। जो अंत काल में कृष्ण का स्मरण करेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो उन्होंने अंत काल में राधा मदन मोहन अपने प्रिय विग्रह उनका स्मरण किया और वापस वो चले गए कृष्ण लीला में। मतलब वो क्या थे? एक रति मंजरी, वापस वो गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो सारे भक्त जो है इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के उस लीला से बहुत बहुत प्रसन्न हुए, पर अंदर ही अंदर सबको बहुत दुख था। जैसे प्रभुपाद जी के जाने के बाद हमें और हम सारे लोग, बहुत कई उनके शिष्यों को दुख होता है, वैसे ही सनातन गोस्वामी के जाने के बाद सारे ब्रजवासियों को, बाकी 5 गोस्वामियों को बहुत दुख हुआ कि अब हमारे जो सक्सेसर थे सनातन गोस्वामी, ये भी फाइनली अब चले गए हैं। और चैतन्य महाप्रभु कब गए थे? 1534 में, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, नॉट हिंदू कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1534। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 1534 में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए थे। वो हुए थे जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ में। और वैसे ही सनातन गोस्वामी हुए थे चक्रतीर्थ गोवर्धन में। बाद में उनके भक्त उनको वृंदावन में लाए और वृंदावन में उनका एक समाधि स्थल बनाया। वृंदावन में जो राधा मदन मोहन मंदिर है, उनके प्रिय भगवान थे जिनकी उन्होंने स्थापना करी, उसी मंदिर में वहां पे एक उनकी समाधि बनाई गई और आज भी वो समाधि प्रेजेंट है। अभी जब हम भक्तों को कुछ समय पहले इस साल जुलाई में ले गए थे वृंदावन यात्रा में, तो हमने भक्तों को दिखाया कि ये राधा मदन मोहन जी का ऊपर मंदिर है, देखो, परिक्रमा मार्ग से जाते हुए बांके बिहारी से 300 मीटर पहले। और वहीं पे बीच में समाधि की जगह, वहां कोई नहीं जाता समाधि में। मैंने देखा बहुत गिने चुने
मतलब अपार्ट फ्रॉम आप कह सकते हो इस्कॉन, मैंने किसी को नहीं देखा, या गौड़िया वैष्णव डिवोटीज, अपार्ट फ्रॉम गौड़िया वैष्णव डिवोटीज कोई नहीं जाता, जिनके कारण वो वृंदावन जाना गया, जिनके कारण लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, जिनके कारण ये ब्रज की इतनी सारी लीला स्थलियां, बरसाना, नंदगांव, ये सब बसा, गोवर्धन, आज के समय लोग उनकी समाधि तक भी नहीं जाना चाहते, जबकि समाधि, मंदिर ही नहीं जाना चाहते तो समाधि क्या जाएंगे। जब आप ऊपर चढ़ते हो सीढ़ी में, मदन मोहन मंदिर के राइट साइड में एक छोटा सा रास्ता जाता है, पतला सा, 2 सीढ़ी चढ़ के, तो वहां से वो सनातन गोस्वामी के मंदिर को, समाधि को जा सकते हैं, और वहां पे ही वो रोटी और बाटी का प्रसाद मिलता है, जो पिछली क्लासों में बताया कि अगर वो मदन मोहन को कैसे भोग लगाते थे, आटा मिला, यमुना की रेत पे रख दिया, और जो यमुना की रेत से हो जाता था पानी, यमुना का जल लिया, वही भगवान मदन मोहन को भोग लगाते थे, और उसी बाटी को, जिसमें कोई नमक मिर्च कुछ नहीं, उसी बाटी को वो प्रसाद रूप में लिया करते थे, मदन मोहन के महाप्रसाद के रूप में। ऐसे उनका जीवन था। तो आप सोच के देखो कैसे उनका वो ये जो है त्योहार आज भी मनाया जाता है। सारे भक्त जो है विलाप करने लगे, इनकी समाधि को स्थापित किया गया, और उसी दिन का ये समय था जिस दिन गुरु पूर्णिमा यानी व्यास जी का जन्म हुआ था। तो गुरु पूर्णिमा जब आती है आषाढ़ के महीने जून में, उसी समय में सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस भी हुआ था। तो ये इनके बारे में पूरा था। और सनातन गोस्वामी जो है कि इस कारण से गोवर्धन में जिस दिन भी जो होता है, गौड़िया वैष्णव भक्त एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको कहते हैं मुड़िया पूर्णिमा, जैसे गुरु पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा मनाते हैं। तो इस दिन भारी बहुत सारे गौड़िया वैष्णव भक्त आपस में मिलते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। सनातन गोस्वामी को आप कह सकते हो एक ट्रिब्यूट, एक रिस्पेक्ट की कैसे हमारे आचार्य इस प्रकार से रहा करते थे। तो ये था उनका जीवन। आगे आता है कि सनातन गोस्वामी और भी कई लीलाएं हुई। अप्रकट तो हो गए थे सनातन गोस्वामी, मगर आचार्यों का काम केवल इतना ही नहीं होता कि लीला करके गोलोक चले गए, अब कभी दिखाई नहीं देंगे, नहीं, अभी भी दिखते थे। जब चले गए, एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था सनातन गोस्वामी को कि सनातन, मेरे बाद, तुम्हारे बाद, हमारे बाद एक भक्त आएगा जिसका नाम होगा, 3 भक्त आएंगे बेसिकली, उन 3 का नाम होगा श्यामानंद पंडित। जब 6 गोस्वामी चले गए, 3 भक्त और आएंगे, श्यामानंद पंडित, दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर, और तीसरे श्रीनिवास आचार्य। तो 3 भक्त और आएंगे, तो इनको तुम्हें गाइड करना है, स्पेशली श्रीनिवास आचार्य को, क्योंकि वो यहां पे वृंदावन में आएंगे बुक्स लेने। ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे, तो तुम्हें उनको ही बुक्स प्रोवाइडेड करनी है, जो तुमने ग्रंथ लिखे हैं ना, इनको प्रोवाइड कर देना, क्योंकि तुमने प्रचार जो किया है वो वृंदावन और ब्रज के क्षेत्र में है। अब वहां पे भी तो प्रचार करना है, जो मेरा अपना एरिया था, यानी कहां, बंगाल में, ओडिशा में, जो मेरा गौड़ देश कहलाता है। जैसे ब्रज मंडल है, वो गौर मंडल है, यानी चैतन्य महाप्रभु की जगह। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ओडिशा में और बंगाल में प्रचार कैसे होगा, तो इसलिए उन्होंने वहां से 3 भक्त भेजे, और सीखने के बाद उनको वहां वापस भेजा गया ग्रंथों को लेके। और ये 3 ग्रंथ, ये तीनों बाद में आके शिष्य बने जीव गोस्वामी के। जो सबसे छोटे गोस्वामी थे जीव गोस्वामी, ये तीनों शिष्य बने। और श्रीनिवास, मैं आपको बताना चाहूं, ये वही है श्रीनिवास आचार्य, जो आपने, वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया, इनके बारे में जो आपने वो सुना है, शाम को हर इस्कॉन टेम्पल में या कहीं भी गौड़िया वैष्णव टेम्पल में एक आरती होती है, उसको कहते हैं गौर आरती। और आप सबको आई होप घर में भी करते हो, अगर नहीं करते तो करनी चाहिए। तो वो है जिसमें हम आते हैं कि बजयो जयो गौरा चांदेर, आरती को शोभा जानवी तटवने, जग मन लोभा दक्षिण निताई चांद, बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधार। क्या? निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधार। श्रीनिवास छत्रधर, श्रीनिवास छत्र पकड़ के खड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु की आरती हो रही है। कहां पे? नवद्वीप में। तो ये श्रीनिवास आचार्य वही हैं, समझे? तो श्रीनिवास ये चैतन्य महाप्रभु के बाद में आए।
तो उनके जाने के बाद तो उन्होंने कहा कि सपने में आके इनको गाइडेंस देना, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कार्य यहीं खत्म हो गया। तो आगे आने वाले मतलब डिसअपीयर होने के बाद भी ये भक्तों के सपनों में आए हैं। प्रभुपाद जी तक के सपने में रूप गोस्वामी आए हैं, साक्षात प्रभुपाद जी को दर्शन हुआ है रूप गोस्वामी का। और इन भक्तों ने भी साक्षात, सिर्फ सपनों में नहीं, साक्षात सनातन गोस्वामी और बाकी गोस्वामी के दर्शन किए हैं। तो ये होता है इनका काम कि जाने के बाद भी अपने आने वाले परंपरा के शिष्य, अपने आने वाले उन लोगों को गाइड करना, ये आचार्य होता है। यानी जो अपना शरीर छोड़ के भी चला गया, अब दोबारा उसी शरीर में आके उनको दर्शन दिखा रहा है, दर्शन दे रहा है। जबकि वो रहते कहां है? गोलोक में। पर वापस कैसे आएंगे? उसी शरीर में गाइडेंस देने, सपने में या साक्षात आके कभी झलक रूप में दर्शन देंगे और गाइडेंस देंगे। ऐसा काम किया सनातन गोस्वामी ने। तो ये था इनके जीवन के बारे में। और सनातन गोस्वामी के पूरे जो अभी तक हमने लाइफ के बारे में पढ़ा, ये अभी हमने 10 से 11 हमारी क्लासेस लगी इनको जानने में। तो आप सोच के देखो, इतना इजी नहीं है, ये कोई वन डे वर्क नहीं था। करीब अगर हम एवरी क्लास सुने, एक घंटे की एक एवरेज क्लास है, अगर आप ये 11 से 12 जो भी टोटल ये क्लासेस हैं, आप इनको सुनोगे, 11-12 घंटे लगाओगे, तब जाके आपको एक गोस्वामी का समझ में आएगा। और मैंने जितना इजी हो सका आपको बताया, जबकि मेरे को कोई पुराना रिकैप बताना भी नहीं चाहिए। 15 से 20 मिनट्स मेरे से रिकैप में 15-20 मिनट, आधा घंटा भी मैंने पिछले एपिसोड्स का बताया कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। उसी सबको दोबारा रिवाइज कराते आज हमने फाइनली सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ लिया है। हरि हरि बोल, बोलो सनातन गोस्वामी की जय, बोलो राधा मदन मोहन की जय।